यूपीएससी की एग्जाम पूरे भारत में से बहुत सारे लोग करते हैं और महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो बिना दिल्ली जाए यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, इस पर मैं यहां पर बात करने वाला हूं। मैं सांगली जिले में से हूं और सांगली से दिल्ली के लिए दिल्ली को जाना करीब करीब जाने को ही ट्रेन से 1.5 घंटा लगता है और आम आदमी तो एरोप्लेन से जाएगा नहीं, तो ट्रेन से जाएगा तो 1.5 घंटा लगता है, तो डेढ़ दिन लगता है। तो 1.5 दिन जाना 36 घंटा लगता है जाने के लिए करीब करीब सांगली से दिल्ली को। तो इतना दूर जाने के लिए लोग सोचते भी है कि क्या हम दिल्ली जाए यूपीएससी की तैयारी करने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। देखो, दिल्ली में जब आप जाते हो तो वहां पर आपको पता ही होगा, मुखर्जी नगर का आपने नाम सुना ही होगा कि वहां पर बहुत सारे लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप दिल्ली जाओ, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ या किधर जाना है उधर जाओ, आप किसी जगह पर जाकर आप कभी भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे। हाँ, वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको एनवायरमेंट मिलेगा, क्योंकि वहां पर सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, इसी वजह से आपको वहां पर एनवायरमेंट जरूर मिलेगा। पर याद रखो, वहां पर जैसे पढ़ाई का एनवायरमेंट मिलेगा वैसे ही वहां पर कुछ बच्चे होंगे जो सिगरेट पी रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे, जो यूपीएससी के नाम पर मजे करने के लिए आए होंगे, घर वाले के पैसे उड़ाने आए होंगे। ऐसा भी एनवायरमेंट मिल सकता है। दोनों चीज याद रखो। अगर कोई महाराष्ट्र से यूपीएससी करने के लिए कहा जा रहा है, दिल्ली में जा रहा है, तो एक पॉजिटिव भी साइड है और एक नेगेटिव भी साइड है। तो क्या आपको दिल्ली जाने की जरूरत है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए? इस पे ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूं। देखो, यहां पर सिंपल लाइन में बोल रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बात रख रहा हूं कि आपको महाराष्ट्र से दिल्ली जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, किसी प्लेटफॉर्म का मैं यहां पर नाम नहीं ले रहा हूं, तो आपको उनके कोर्सेस मिल जाएंगे। तो उन कोर्सेस को आप घर से देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी एडटेक कंपनियां जो यूपीएससी के लिए ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करती है। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो घर से भी कर सकते हो, महाराष्ट्र के किसी भी कोने से भी कर सकते हो। पर मेरे को क्या लगता है, यूपीएससी एक इतनी बड़ी जंग है, यूपीएससी एक इतनी बड़ी जंग है कि किसी का कोर्स खरीद कर या किसी का इतिहास का, भूगोल का लेक्चर सुनकर, इंग्लिश का लेक्चर सुनकर आप कभी भी यूपीएससी को क्रैक कर ही नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे। मेरा मानना है खुद का, क्योंकि यूपीएससी एक इतनी बड़ी एग्जाम है। उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको हर दिन 10-12 किसको 15 घंटे की सेल्फ स्टडी की जरूरत है। मैं एक वर्ड में बोल रहा हूं, किस चीज की जरूरत है? सेल्फ स्टडी की जरूरत है। अगर आप सेल्फ स्टडी दिल्ली में जाकर नहीं करोगे तो भी आप यूपीएससी पास नहीं होगे। अगर आप सेल्फ स्टडी महाराष्ट्र में रहकर नहीं करोगे, अपने घर पर रहकर अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आप यूपीएससी क्रैक ही नहीं कर पाओगे। यह मेरे को डेफिनेटली पता है, क्योंकि अगर यूपीएससी पास करना है तो आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकते, आप खुद से अभ्यास ही नहीं कर सकते, तो प्लीज 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 बोल रहा हूं, यूपीएससी के नाथ को ही मत लगो, क्योंकि आप क्रैक ही नहीं कर पाओगे। जो सही है, जो ट्रूथफुल है, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, महाराष्ट्र से ही हो ना, घर में बैठो, पहला देखो पिछले 20 साल में, पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में यूपीएससी ने प्रीलियम में किस तरह के सवाल पूछे हैं, पहले इसके ऊपर काम करो और जिस तरह से सवाल पूछे हैं उस पूरे पैटर्न को दिमाग में फिट कर लो और उसके तरीके से प्रिपरेशन तैयारी करो प्रीलियम्स की। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेंस की,
तो मेंस में पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं वो पहले देखो और उस तरीके से मेंस की भी प्रिपरेशन करो। और इंटरव्यू में आपको बहुत सारे यूट्यूब पर इंटरव्यू मिलेंगे जहां पर लोगों के मॉक इंटरव्यू लिए जाते हैं यूपीएससी के लिए, वो भी देखो। उसमें किस तरह से लोग जवाब देते हैं वो भी देखो। और इंटरव्यू देने का क्या सही तरीका हो सकता है ये भी देखो। और इंटरव्यू के लिए उसी तरीके से प्रिपरेशन करो, क्योंकि कोई 1 लाख 1.5 लाख किसी इंस्टीट्यूट को देखकर कभी भी यूपीएससी पास नहीं होगा। वो लोग आपको गाइड करेंगे, वो लोग आपको गाइड करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इंस्टीट्यूट आपको गाइड नहीं करेगा, वो डेफिनेटली गाइड करेगा। पर अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो मैं सिर्फ आपको गाइड ही कर रहा हूं ना। पर आखिरी चीज यही आती है, आपको कोई भी कितना भी गाइड कर ले, क्या आप डेली 10 12 15 घंटा पढ़ना चाहते हो क्या? कोई कितना भी गाइड कर ले, 1 लाख दे रहे हो किसी इंस्टीट्यूट को, वो आपको गाइड कर रहा है, मैं आपको गाइड कर रहा हूं सपोज यूट्यूब वीडियो के थ्रू। सिर्फ गाइड करने से कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होगा, डेहरा भी कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ेगा, तो खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, तो तुम महाराष्ट्र से दिल्ली चला जा, अमेरिका चला जा, लंदन चला जा, नहीं तो यूरोप चला जा, नहीं तो किसी और देश पे कब्जा करने के लिए चला जा, तो नहीं पास करेगा यूपीएससी। और तो किसी देश पे कब्जा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उधर भी देश पर भी किसी भी कब्जा करना है ना, तो पहले खुद की सोच होनी चाहिए। यूपीएससी भी पास करना है ना, यूपीएससी एक जंग है, खुद की सोच होनी चाहिए। तो तेरे पास खुद की सोच नहीं है, खुद के विचार नहीं है, खुद का सेल्फ स्टडी करने का तरीका नहीं है ना, यूपीएससी मत दे, घर वालों के पैसे बर्बाद मत कर।